नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पंचायती चुनाव का ऐलान आज हो चुका है। तमाम जो भावी सरपंच जो तैयारियां कर रहे थे उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लगातार ये देखा जा रहा था लगातार कि कब आखिर चुनाव होंगे। लगातार इसकी जो तैयारियां हैं भावी सरपंच है वो लगातार कर रहे थे। और पिछले एक साल से, जी हाँ, पिछले एक साल से जो सरपंच हैं उनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो चुका था। और प्रशासन की ओर से जो ग्राम पंचायत के जो काम है, पंचायत जो विकास कार्य है, उनको प्रशासन की ओर से उनको देखा जा रहा था। लेकिन आज पंचायत चुनाव की जो घोषणा है वो हो चुकी है। पहले चरण में 10 जिलों के जो चुनाव है वो होंगे और इसमें चर्चाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं। हमारे तमाम जो सीनियर पत्रकार साथी हैं उनसे भी इस विषय में ज़रूर बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार ये तैयारियां जो है सरकार की ओर से की जा रही थी और आज जो घोषणा है वो हो चुकी है। सबसे पहले हमारे सीनियर साथी हैं जितेंद्र शर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे। जितेंद्र जी, क्या बताना चाहेंगे? आज पंचायती चुनाव की जो घोषणा है वो हो चुकी है और पहले चरण में पानीपत के जो है नाम है उसमें तमाम जो भावी सरपंच है वो लगातार तैयारियां कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चुनावों को लेकर आप लोग भी सर्वे कर रहे थे, संभाल का है, इधर आप मतलोडा जाएं, इसराना की तरफ जितने भी तकरीबन गांव हैं, गांव के लगातार सरपंच जो हैं पहले से तैयारी कर रहे थे। लेकिन कई बार उन्होंने तैयारियों के बीच में जिस तरीके के अध्यादेश आते रहे और बार बार रुकावट रही, तो उसको लेकर भी गांव असमंजस में थे। लेकिन जिस तरीके से अब एकदम डिक्लेयर हुआ है, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि हम पानीपत ज़िले के अंदर लगातार लोग बाग तैयारियां पहले भी कर रहे थे, लेकिन एक उनको कंफर्म तारीख मिल गई। अब देखना यह है कि ये चुनाव जो है किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से चुनाव पद के लिए जितने भी नामांकन है, अब इसमें ये भी देखना होगा कि ओबी और जो शेड्यूल कास्ट वगैरह हैं वो कितने गांव रखे गए हैं, किन किन लोग जो हैं, कितने जनरल ऐसे गांव हैं, तो ये सारी चीज़ देखने वाली बात है। अगर संभालका की बात की जाए तो संभालका विधानसभा में ये लगा लीजिए 84 के करीब गांव हैं। अब उन गाँवों में किस तरीके की डिटेल है तो सारा खाका जो है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक जो सरपंचों को लेकर लगातार एक भ्रांति फैल रही थी वो निश्चित तारीख मिल गई और इस तारीख में जो है अब उनको तैयारी भी करनी है और किस तरीके का आगे परिणाम रहेगा वो आगे देखा जाएगा। लगातार तैयारियां कर रहे थे, लेकिन जो समय है वो अब खत्म हुआ। जो इंतजार लगातार कर रहे थे, अब गांव की जो सरकार है वो फिर से बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक है और लास्ट दिन जो है 21 तारीख रखी गई है, 21 अक्टूबर को। तो बिल्कुल जो ग्राम में जो पंचायत होती है, और काफ़ी समय ऐसा भी रहा, हमने देखा है कि सरपंच जो है काम करवाने वाले थे। अगर आप देखें उधर जो यमुना नदी लगती है वहाँ की तरफ देखें तो गांव गढ़ है, कारकोली है, हथवाला है, वहाँ पर बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पर सरपंच काम करवाते हुए भी हिचकते थे। उनका यही कहना था कि हमारे पास ग्रांट नहीं है, ना हमारे पास मंजूरी है। तो बहुत से काम जो हैं वो भी पेंडिंग रहे लोगों के। अब इससे एक आश्वासन मिलेगा और लोगों को भी तैयारी करने का मौका मिलेगा और जो गाँव के मुद्दे हैं वो निकल कर सामने आएंगे। राजेश जी, क्या बताना चाहेंगे? जिस तरह से लगातार तैयारियां चल रही थी, हालांकि गांव की जो सरकार है वो पिछले एक साल से जो उनका कार्यकाल है खत्म हो चुका था, विकास कार्य काफ़ी अधूरे थे। देखिए नवीन जी, अब बात करें तो एक साल की हम बात कर रहे हैं कि एक साल पहले जो उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था, तो उसमें किसी का भी नहीं, तो गांव की जो विकास कार्य है वो रुक गए थे और आज भी वो वहीं रुके पड़े हैं, जो और भी बुरी स्थिति में पहुंच गए। तो बहुत अच्छी बात है कि अब डेट फिक्स हो गई है और अपना आने वाले 2 नवंबर को जो है पंचायती चुनाव होंगे। वो अच्छे से 2 चरणों में अगर करने की बात की है कि पहले 30 अक्टूबर को ब्लॉक समिति के इस चुनाव करेंगे और उसके बाद फिर 2 नवंबर को हमारे जो ग्रामीण है 6200 मेरे हिसाब से 26 के कुछ गांव हैं प्रदेश के अंदर, उनके अंदर ये चुनाव होंगे। जनता भी लगातार ये देख रही थी कि आखिर कब उनको जो सरपंच गांव के मिलेंगे, जो उनके विकास कार्य है वो हो पाएंगे। देखिए, जनता को तो रहता ही है कि भाई हाँ, वो कोई नई प्रतिनिधि तो अपना करने वाला चुने और जो अपने गांव का विकास करे और अपने मोहल्ले का विकास करे, वो तो चाहते ही हैं। और काफ़ी लंबे समय से ये लोग भी देख रहे थे कि भाई कब इसका ऐलान होगा, कब तारीख फिक्स की जाएगी कि जब इलेक्शन हो। सुमित जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से लगातार तैयारियां गांव में की जा रही थी और इंतजार था गांव के लोगों को भी कि कब सरकार गांव की बनेगी, जो उनके विकास कार्य हैं वो पूरे होंगे, और आज इंतजार जो है वो ख़त्म हो चुका है। पानीपत का पहले चरण में चुनाव होगा।
सभी गाँव की अगर बात की जाए तो पूरे हरियाणा में जितने भी जो है सरपंच पद के प्रत्याशी हैं या और ब्लॉक समिति के हैं या जिला परिषद के हैं, सभी को इसका लंबे समय से इंतजार था और सभी अपनी तैयारियों में जो है लगे हुए थे। पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार बहुत ही जल्द चुनाव हो गए थे, तो उन्हें तैयारी करने का अपना समय मिल गया था। इसके अलावा पंचों की बात समय मिल गया था, लेकिन अब की बार सरकार ने क्या किया, टाइम बहुत देर बाद निश्चित हुआ है। इससे क्या है, अगर मान लो ये बात कही जाए तो जो भी प्रत्याशी थे वो तब से अभी तक जो है मार्केट के अंदर डटे हुए हैं। लगातार उनके प्रोग्राम की बात कर ली जाए या प्रचार की बात कर ली जाए या लोगों को मनाने की बात कर ली जाए, वो दौर तब से अब तक चला हुआ था। अब कहीं ना कहीं उनको राहत की सांस मिली है, क्योंकि समय नज़दीक आ चुका है। अब उन्हें कम खर्च करना पड़ेगा, कम लोगों को मनाना पड़ेगा, क्योंकि गाँव में पार्टीबाजी हमेशा ही चलती रहती है। कोई एक फंड इस तरफ होता है तो दूसरा इस तरफ होता है, तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों का भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था और उनको यही डर सता रहा था कि कहीं चुनाव की तारीख जो और आगे लंबी ना हो जाए, और वो भी उम्मीद लगाए बैठे थे। आज उनकी भी उम्मीदें पर जो है सरकार ने अच्छा काम किया है, उनकी उम्मीदें सफल हुई हैं और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा राहत के साथ जो हो प्रत्याशियों को मिली है और जनता को साथ के साथ मिलेगी ही, क्योंकि जनता को उनका प्रत्याशी न्याय मिलेगा तो विकास कार्य जो है वो और जल्दी पूरे होंगे। ड्रा भी अभी कई दिन पहले प्रशासन की ओर से निकाले गए थे, प्रशासन की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई थी और जो उम्मीदवार हैं वो भी लगातार ये देख रहे थे क्या कि कब अनाउंसमेंट सरकार की ओर से की जाए चुनाव की, ताकि वो अपना जो प्रचार प्रसार है वो शुरू कर सके। सरकार के तो देखिए, सरकार की बात की जाए, सरकार और प्रशासन तो अपनी तैयारियां हमेशा ही पूरी करता रहता है। और अगर बात की जाए तो 38,000 अधिकारियों की ड्यूटी तो अभी तक जो है लगा दी गई है, लिस्ट फाइनल हो चुकी है और उनके नाम भी जो जितने भी अधिकारी हैं उनको उनकी लिस्ट पकड़ा दी गई है कि भी आपको इस जगह पर ड्यूटी करनी है, आपके यहाँ पर ड्यूटी है। सरकार और प्रशासन की तैयारी तो देखो हमेशा ही पूरी रहती हैं। ये तो हर समय इनको तैयार रहना पड़ता है, किसी समय में भी कुछ भी हो सकता है, या कोई स्थिति की बात की जाए या चुनाव की बात की जाए, क्योंकि चुनाव आयोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो एक नोटिफिकेशन ही जारी करता है, तो इसलिए प्रशासन तो हर समय तैयार रहता है और सरकार भी तैयार थी। हाँ, फाइनली आज जो है चुनाव की डेट आ चुकी है, तो सभी प्रत्याशियों भी को भी चेहरे पे खुशी है और साथ के साथ ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं उनके भी चेहरे पर खुशी आई है, क्योंकि उनको जल्द से जल्द नया प्रत्याशी मिलेगा तो उनके जो रुके हुए विकास कार्य हैं वो उनके पूरे होंगे। जो उनको अपने कामों के लिए अधिकारियों के पास भटकना पड़ता था, अब वो काम उनके गांव के अंदर ही पूरे हो जाएंगे। अमन जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से लगातार गांव की जनता भी ये चाहती थी कि जल्द से जल्द चुनाव हो और लगातार तैयारियां इसकी की जा रही थी, गांव की सरकार बनेगी, जो काम थे, विकास जो कार्य थे वो हो पाएंगे जनता के? बिल्कुल। एक और जहां अब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया, स्पष्ट हो गया, वहीं अब कुछ ही देर में लगा लीजिए कि यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन प्रत्याशी है, कौन सरपंच, कौन पंच, किस पद के लिए कौन प्रत्याशी होगा। इसमें एक और जहां पंचायत चुनाव को लेके ग्रामीणों में तो जो एक्साइटमेंट थी वो तो थी, वहीं साथ में अदर्स जो सिटी हैं, शहरवासियों में भी ये बड़े देखने का विषय रहा इस बार की कौन पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशी सामने आएगा, कब अनाउंसमेंट होगी। आज सरकार द्वारा जब ये अनाउंसमेंट कर दी गई है, इसके बाद से प्रत्याशी सामने आने लगे हैं और कुछ ही देर में बहुत से प्रत्याशी सामने आएंगे, जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर किस और रुख पंचायत चुनाव का जाएगा। बीच में भी सिलसिला रहा, लेकिन किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं हो पाए थे, लेकिन तैयारियां लगातार चल रही थी। अब चुनाव नज़दीक है तो जो प्रत्याशी है वो भी सामने आएंगे और इसको लेकर प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई। हाँ बिल्कुल, इसमें बड़ी बात यही थी कि अभी तक हर प्रत्याशी, चाहे वो पहले वो चुनाव लड़ चुका हो या आगे लड़ने वाला हो, वो अपनी दावेदारी ठोकने लगा था। ड्रा होने के बाद सीट जो है वो आरक्षित हुई, फिर कुछ बैकअप पर गए, लेकिन जब ड्रा में कैटेगरी सुनिश्चित हुई तो उसके बाद और नाम सामने आने लगे थे। प्रशासन की तैयारियां बहुत पहले से ही थी। चुनाव आयोग कई बार सरकार को कह चुका था चुनाव के लिए, मगर कुछ कारण रहे होंगे जिस वजह से ये डिले होता चला गया। आखिरकार आज डेट अनाउंस हुई है और इस डेट के अनाउंस होने के साथ साथ प्रत्याशी भी अनाउंस जल्द हो जाएगी। तो जो प्रत्याशी है वो भी अब जल्द सामने आने लगेंगे। ग्राम पंचायत जो है वो फिर से अब बनेगी। लगातार तैयारियां जो है भावी सरपंच जो है वो लगातार कर रहे थे और एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि आज जो तारीखों का ऐलान है वो हो चुका है और जो पानीपत का जो है नाम वो पहले चरण में पानीपत का जो है चुनाव होगा। और एक बार बताएं कि 14 अक्टूबर से यहाँ पर नामांकन शुरू हो जाएगा। जी हाँ,
14 नवंबर से अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएगा और 19 अक्टूबर तक यहाँ पर नामांकन जो है वो चलेंगे और इसके बाद 21 अक्टूबर तक नामांकन वापस किए जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं, 21 अक्टूबर तक जो नामांकन है वो वापस किए जा सकते हैं। और अब राहत की खबर गांव के लोगों को भी जरूर मिलेगी, क्योंकि वो भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब उन्हें सरपंच मिले, क्योंकि लगातार जो विकास कार्य हैं वो अधूरे पड़े थे। प्रशासन की ओर से जो गांव के जो विकास कार्य थे उनकी देखरेख की जा रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो गांव की जनता है वो ये चाहती थी कि उन्हें भी सरपंच जल्द से जल्द मिले, ताकि जो विकास कार्य हैं वो उनके पूरे हो चुके हैं। और लेकिन आज सबसे बड़ी बात उन लोगों के लिए है कि जो तारीखों का ऐलान का इंतजार कर रहे थे, जो भावी उम्मीदवार थे, वो अब सामने आने लगेंगे। और 14 अक्टूबर से, एक बार फिर से बता दें कि 14 अक्टूबर से नामांकन जो है वो शुरू हो जाएंगे। पानीपत में पहले चरण में जो है वो चुनाव हो गए और 19 अक्टूबर तक नामांकन चलेंगे। इसके बाद 20 अक्टूबर को पात्रों की पड़ताल होगी और 21 अक्टूबर को नामांकन वापस होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, 21 अक्टूबर को नामांकन वापस होंगे। इसके बाद जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होंगे। सरपंच और पंचों के जो चुनाव हैं वो 2 नवंबर को होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, पंच और सरपंचों के जो चुनाव हैं वो 2 नवंबर को होंगे। तो तमाम जो लोग हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें, क्योंकि तारीखों का जो ऐलान है वो अब हो चुका है और जो अब उम्मीदवार हैं वो अब सामने आने लगेंगे। वो अपनी तैयारियां अब कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अब कंफर्म जो तारीख है वो मिल चुकी है और आज जो है इसकी जो घोषणा है वो इलेक्शन कमीशन की ओर से कर दी गई है। तमाम लोगों से अपील, वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।